अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पहले कुछ फंडामेंटल लिमिट्स की, उसके बाद उसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे हमने पिछले लेक्चर में लिमिट्स पढ़ा, लिमिट होता क्या, लिमिट की डेफिनेशन और कैसे हम लिमिट्स निकालते हैं। तो बेटा आज एक फंडामेंटल लिमिट है एंड लिमिट इज अ फंडामेंटल लिमिट। पहले हम ये इसकी बात करेंगे फंडामेंटल लिमिट। ये जो फंडामेंटल लिमिट है दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a x रेज्ड पावर n माइनस a रेज्ड पावर n डिवाइड बाय x माइनस a। दिस इज द फंडामेंटल लिमिट। अब हमें चेक करना है इसका वैल्यू क्या है, इसका लिमिट क्या है। व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन x रेज्ड पावर n माइनस a रेज्ड पावर n डिवाइड बाय x माइनस a। तो बेटा अगर आप देखोगे यहाँ पे, जैसे हमें पता है कि जब भी हम डायरेक्ट लिमिट देते हैं, अगर वो एग्जिस्ट हुआ तो वो लिमिट कहलाता है बेटा। अगर वो एग्जिस्ट नहीं हुआ मीन्स इफ इट इज अनडिफाइंड देन वी कैन से लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। बट देयर इज वन मोर केस दैट इज इफ अगर डायरेक्ट लिमिट देने से अगर ये फंक्शन इनडिटरमिनेट बन जाती है। इनडिटरमिनेट इज हियर, आपके यहाँ पे इनडिटरमिनेट है, इट इज 0/0 फॉर्म। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको दिखाया बेटा कि ये जो वाई इट इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म, 0/0 फॉर्म। अगर डायरेक्ट लिमिट देने से 0/0 फॉर्म हो जाता है तो फिर कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं, फिर कैसे लिमिट निकाला जाता है। तो बेटा यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a मींस व्हेनेवर x अप्रोच टू a x रेज्ड पावर n माइनस a रेज्ड पावर n डिवाइड बाय x माइनस a। What is the value of this whenever x approach to e? What is the value of this x raised power n minus a raised power n divided by x minus a? Means जब x approach होगा a से तो x raised power n minus a raised power n divided by x minus a कहाँ approach होगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा। तो बेटा डायरेक्ट में चेक करते हैं। अगर हम a को देंगे यहाँ पे वैल्यू, सो इट विल बी हियर a raised power n minus a raised power n that is 0। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a minus a that is 0, so we can call it 0/0 फॉर्म। अब ये 0/0 फॉर्म है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। या तो आपको यहाँ पे x रेज़ पावर n की बाइनोमियल थ्योरम, या तो आप बाइनोमियल थ्योरम यूज करोगे। आप x के बदले लिखोगे x प्लस a माइनस a होल रेज़ पावर n, फिर a प्लस x प्लस a माइनस a बाइनोमियल थ्योरम यूज करोगे। या वन मोर मेथड, वी हैव वन मोर मेथड दैट इज कॉल्ड एल हॉस्पिटल्स रूल। एल हॉस्पिटल्स रूल, एल हॉस्पिटल्स रूल क्या कहता है बेटा, सो वी कैन यूज हियर दैट इज सिंपल बाय एल हॉस्पिटल्स रूल। L Hospital's rule, L Hospital's rule, L Hospital's rule क्या कहता है बेटा कि whenever a function is in indeterminate form, you can whenever a function is in 0/0 form, you can differentiate numerator and denominator till we get a defined limit, till we get its limit, till this function approach to a proper limit, till this function approach to a some डिफाइंड वैल्यू। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, आपको न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की अलग अलग डिफरेंशिएशन करनी है। यहाँ पे आपको u/v मेथड नहीं करना है। हमें नेक्स्ट टॉपिक में हमें पढ़ना है डेरिवेटिव्स, लेकिन फिजिक्स में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि what is the derivative of x raised power n, what is derivative of constant, and what is derivative of x with respect to x. We know that derivative of x raised power n, or simply we can say derivative of a polynomial, means which is in the form of x raised power, it is always power down power minus 1, and derivative of constant function is always 0, and derivative of x with respect to x is always equal to 1. तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, so we can write limit x tends to a, यहाँ पे x raised power n minus a raised power n divided by x minus a. So what is the derivative of x raised power n? That is n into x raised power n minus 1. लेकिन यहाँ पे आपको u/v मेथड नहीं करना है बेटा, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की अलग अलग डिफरेंशिएशन करनी है, उसके बाद लिमिट चेक करना है। माइनस a raised power n, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज इट इज द फंक्शन ऑफ x, x raised power n minus a raised power n divided by x minus a is a function of x, so we have to differentiate this function with respect to x. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमने डिफरेंशिएशन करनी है, तो a raised power n कांस्टेंट है तो इसकी डिफरेंशिएशन 0 होगी, डिवाइड बाय x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ a दैट इज अगेन 0। सो हियर यहाँ पे हमें क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू a एंड इनटू x रेज्ड पावर n माइनस a। ठीक है, ये कहाँ से आया है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ x रेज्ड पावर n।
ए रेज पर n की डिफरेंशिएशन 0 है, x की डिफरेंशिएशन 1 है, a की डिफरेंशिएशन 0 है। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, वी कैन राइट इट एज n लिमिट के बाहर लिमिट x टेंड्स टू a x रेज्ड पावर n माइनस 1, बिकॉज मैंने आपको प्रॉपर्टीज दी है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a k इंटू एफ ऑफ x, इट इज ऑलवेज k इंटू एफ ऑफ a, और यू कैन से k इंटू लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है। सो इट इज k इंटू एफ ऑफ a। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, n x whenever x approach to a, x raised power n minus 1 approaches to a raised power n minus 1, so it is n into a raised power n minus 1. So this is the fundamental limit, this is the fundamental limit. तो यहाँ पे fundamental limit क्या है, n into a raised power n minus 1. For example, अगर आपके पास कोई ऐसा होगा limit x tends to 2 x raised power 5 minus 2 raised power 5 डिवाइड बाई x माइनस 2, अगर आपको इसका वैल्यू निकालना होगा, अगर ये आप देखोगे इट इज 0/0 फॉर्म, लेकिन बाय फंडामेंटल लिमिट यू कैन राइट इट इज 5 इंटू 2 रेज्ड पावर 5 माइनस 2 रेज्ड पावर 4, दैट इज 5 इंटू 16, दैट इज 80 इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो दिस इज द फंडामेंटल, सो ये फंडामेंटल लिमिट आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 x क्यूब माइनस 3 क्यूब डिवाइड बाई x माइनस 3, इसका लिमिट क्या होगा, डायरेक्ट लिमिट देने से 0/0 फॉर्म बन जाता है, लेकिन इसको फंडामेंटल लिमिट कहने से यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू इज है 3, a का वैल्यू क्या है 3, सो यू कैन राइट 3 इंटू 3 रेज्ड पावर n minus 1, 3 minus 2, that is 3 minus 1, that is 2, that is 3 into 9, that is 27 is the limit of this function. So with the help of this fundamental limit you can solve the questions. अब इसी के रिलेटेड आपके टेक्स्ट में क्वेश्चन है बेटा, उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन भी यूज करनी है और फिर फंडामेंटल लिमिट भी यूज करना है। तो आपने क्या याद रखा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज्ड पावर n माइनस a रेज्ड पावर n डिवाइड बाई x माइनस a, it is always equal to n into a raised power n minus 1. This is the fundamental limit. ठीक है, आपके टेक्स्ट में एक क्वेश्चन है बेटा, that is question number 6, and question is limit x tends to 0 x plus 1 raised power 5 minus 1 divided by x. इसका वैल्यू निकालना है आपको बेटा कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका लिमिट क्या होगा, x tends to 0, x approach to 0, x plus 1 raised power 5 minus 1 divided by x. अगर आप यहाँ पे देखोगे बेटा तो यहाँ पे आपको मिलेगा डायरेक्ट लिमिट देने से 0 plus 1 raised power 5, that is 1 raised power 5 minus 1, that is 1 minus 1, that is 0 divided by 0, so it is 0/0 form, so it is indeterminate form. इसको we will मैंने कल आपको कहा कि जब भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा, जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म होगा, 0/0 फॉर्म होगा, इन्फिनिटी रेज पर या तो हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं, कहीं पे हम एल हॉस्पिटल्स रूल का भी यूज़ करते हैं, या तो हम फैक्टराइजेशन यूज़ करते हैं बेटा। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन में आपको दिखाऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। आई कैन राइट पुट, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट देने से 0/0 फॉर्म बन जाता है। आप एल हॉस्पिटल्स रूल भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको एक और मेथड यहाँ पे दिखाऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। Put x plus 1 is equal to z. Put x plus 1 is equal to z, which implies x is equal to z minus 1. ये आपको आगे चाहिए, x is equal to z minus 1. तो यहाँ पे क्या है बेटा, x हमने पुट क्या किया, x plus 1 is equal to z. अब ये फंक्शन जो है, ये जो फंक्शन है जिसका हमें लिमिट निकालना था, that is x plus 1 raised power 5 minus 1 divided by x. So it is a function of x. It is a function of x. बट हमने x को चेंज कैसे किया, इसमें हमने इस फंक्शन को हमने z से चेंज किया। यहाँ पे हमने x को रिप्लेस किया z से, x plus 1 से x plus 1 को रिप्लेस किया z से। तो बेटा अब लिमिट भी चेंज होगा, क्योंकि अभी तक जो फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन थी लिमिट x पे था, अब लिमिट किस पे होना है, z पे होना है। अब हमें z का वैल्यू निकालना है, तो कैसे करोगे आप ऐसे करोगे, एज x अप्रोच टू 0। अब z किसके बराबर है, z हमने क्या लिया है, z हमने लिया है x plus 1, एज x अप्रोच टू 0, तो z अप्रोच टू
z अप्रोच टू 1। क्यों? यहाँ पे अगर आप 0 दोगे तो z इज इक्वल टू 1 मीन्स वेन एवर एज x अप्रोच टू 0 z अप्रोच टू 1, z अप्रोच टू 1। अब लिमिट क्या होगा, नई फंक्शन क्या होगी, नई फंक्शन होगी लिमिट z टेंड्स टू 1, z टेंड्स टू 1, x प्लस 1 के पहले क्या है z रेज्ड पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाई z माइनस 1। यू कैन राइट इट एज लिमिट z टेंड्स टू 1 z रेज्ड पावर 5 माइनस, ये जो 1 है इसके बदले भी लिख सकते हो 1 रेज्ड पावर 5 डिवाइड बाई z माइनस 1। अगर आप ये देखोगे ये फंडामेंटल लिमिट है। कौन सा फंडामेंटल लिमिट है? इट इज लिमिट x टेंड्स टू a x रेज्ड पावर n माइनस a raised power n divided by x minus a. This is again a fundamental limit, so you can write here the value is here 5 into 1 raised power 5 minus 1, that is 4. So this 5 into 1, that is 5 is the limit of this function. 5 is the limit of this function. We have one more question here. Factorization पे आपको एक मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे क्वेश्चन एक है, that is limit x tends to 2 3x square minus x minus 10 divided by x स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम इसका लिमिट निकालेंगे, कैसे हम इसका लिमिट निकालेंगे। दैट इज क्वेश्चन इज हियर लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 4। इसका लिमिट निकालना है आपको बेटा। अगर आप डायरेक्ट लिमिट दोगे सो यू विल गेट 3 into 2 स्क्वायर, दैट इज 3 4s are 12, 3 4s are 12 minus 2 minus 10, that's 12 minus 12, that is 0, and 2 square 4 minus 4, that is, so it is again 0 by 0 फॉर्म। तो यहाँ पे हम मेथड करेंगे बेटा फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइज करके फिर अगर कॉमन फैक्टर्स होंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उनको कैंसिल करके उसके बाद हम लिमिट ट्राई करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर, ये जो माइनस x है क्योंकि ये जो न्यूमरेटर में है ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको हम इट्स अ क्वाड्रेटिक फैक्टर और सिंपली यू कैन से इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन जनरल यू कैन से इट्स अ रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक है क्वाड्रेटिक, इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम दो फैक्टर्स में लीनियर पॉलिनोमियल्स में लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। कैसे? इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, सो वी कैन राइट 3x स्क्वायर minus x minus 10, so this minus x can be written as minus 6x plus 5x minus 10. कैसे? minus 6x plus 5x को minus x 5 6 are 30 minus 30 minus 10 into leading coefficient minus 10 into 3 that is 30, so यहाँ पे बराबर हुआ है। so x square minus 4 this can be written as x square minus 2 square. you can write limit x tends to 2, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, 3x square minus 6x plus 5x minus 10, या यहाँ पे आप मिडिल टर्म आप स्प्लिट कर यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हो बेटा। तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा यहाँ पे, पहले दो फैक्टर्स उसको हम 3x कॉमन निकालेंगे। अगर 3x हमने निकाल दिया x माइनस 2 रहेगा यहाँ पे प्लस 5 हमने निकाला दैट इज x माइनस 2 डिवाइड बाई जो x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। So you can write limit x tends to 2 3x plus 5 into x minus 2, 3x plus 5 x minus 2 common, x minus 2 divided by x minus 2 into x plus 2, x minus 2 common factor है cancel हो जाएंगे, that is limit x tends to 2 3x plus 5 divided by x plus 2। कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको? शाबाश। So we know that limit x tends to a f of x divided by g of x, or simply you can say we have algebra of limits, that is limit of a quotient is quotient of limits, so you can write it as limit x tends to 2 3x plus 5 divided by limit x tends to 2 x plus 2। तो लिमिट देके आप ऐसे लिख सकते हो whenever as x approach to 2 3x approach to 6 plus 5, so you will get here 11 divided by 2 plus 2 that is 4, so 11 by 4 is the limit of this function। ठीक है, so this is the how we can find the limit of a function if it
after whenever we try to direct to limit and it is in 0 by 0 form, and how we can find the limit of this by factorization, how we can show limit of this function is 11 by 4. तो बेटा यहाँ पे एक बात जाहिर होती है, साफ जाहिर होती है कि अगर कोई फंक्शन 0 by 0 फॉर्म होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसका लिमिट ही नहीं होगा, लिमिट होगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट से ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाता है। उस इनडिटरमिनेट फॉर्म को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। हमारे पास एल हॉस्पिटल्स रूल है, हमारे पास फैक्टराइजेशन है, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो इनको इनकी मदद से हम लिमिट निकाल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम एक फंडामेंटल लिमिट लेंगे बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अक्सर अब एल्जेब्रिक लिमिट्स जितने भी होंगे वो आपको सॉल्व करने आएंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इट इज अगेन ए फंडामेंटल लिमिट एंड दिस लिमिट इज लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा। इस फंक्शन का लिमिट क्या होगा, क्या है फंक्शन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा। व्हेनेवर एंगल अप्रोच टू 0, यहाँ पे थीटा 0 को अप्रोच हो रहा है एंड साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा, तो वैल्यू क्या होगा। अगर आप डायरेक्ट लिमिट दोगे बेटा सो यू विल गेट हियर, डायरेक्ट लिमिट देने से आपको क्या मिलेगा, साइन 0 डिवाइड बाई 0 एंड साइन 0 इज 0, सो इट इज 0 by 0 फॉर्म, सो इट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, वी विल यूज अगेन दिस एल हॉस्पिटल्स रूल। एंड हमने फिजिक अपने डिफरेंशिएशन पढ़ी होगी बेटा, मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ी होगी आपने, तो आपको पता होगा कि डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा। ये हमें बाय एप्सिलॉन मेथड, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय डेल्टा मेथड, ये हमें इस मेथड से प्रूव करने हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसका, जो इसका लिमिट्स का जो सेकंड पार्ट है, दैट इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, चैप्टर का नाम है। तो डेरिवेटिव्स में मैं आपको सारी सॉल्व करके दूंगा कि हाउ डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा, हाउ डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा, हाउ डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, हाउ डेरिवेटिव ऑफ सेक थीटा इज सेक थीटा tan थीटा, हाउ डेरिवेटिव ऑफ cosec theta is minus cosec theta cot theta, and how derivative of cot theta is minus cosec square theta. So ये सारे 6 मैं आपको उस वक्त दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको पता होगा कि डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज cos थीटा एंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट थीटा इज 1। तो एल हॉस्पिटल्स रूल यूज करेंगे, we will differentiate the function numerator and denominator separately, and after that we will try the limit। ठीक है, अब 0 by 0 फॉर्म तो लिमिट नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है कि व्हाट इज द लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा। इसका वैल्यू 1 है। अब हमें ये चेक करना है ये 1 कैसे, ये फंडामेंटल लिमिट है, हाउ इट इज 1। सो वी कैन राइट लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा, cos थीटा डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट इज 1। अगर लिमिट देंगे बेटा, सो लिमिट को देने के बाद वी विल गेट cos 0 divided by 1 and cos 0 is 1, so 1 by 1 which is equal to 1. Therefore limit theta tends to 0 sin theta divided by theta is equal to 1 is the fundamental limit. यही नहीं, वो है one more limit, that is limit theta tends to 0 tan theta divided by theta, tan theta divided by theta। अगर आप लिमिट दोगे बेटा डायरेक्ट लिमिट, so you will get here tan 0 divided by 0 which is equal to 0 divided by 0, so 0 by 0 फॉर्म है, indeterminate फॉर्म है। Again we will use El Hospital's rule, that is limit theta tends to 0 tan theta, that is sec square theta, derivative of tan theta is sec square theta divided by 1, and it is limit देने के बाद we will get sec square 0 minus sec square 0 divided by 1, that is sec 0. Sec is reciprocal of cos and cos 0 is 1, so sec is also 1, that is 1 by 1, it is 1। Therefore हमारे पास एक और लिमिट है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा डिवाइड बाई थीटा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये फंडामेंटल लिमिट्स है। वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक और लिमिट है हमारे पास, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x, e रेज़ पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू भी 1 है, लेकिन डायरेक्ट लिमिट देने से आपको क्या मिलेगा, e रेज़ पावर 0 माइनस 1 डिवाइड बाई 0, दैट इज e रेज़ पावर 0, दैट इज 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 0, दैट इज 0 by 0 फॉर्म। इंडिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन इंडिटरमिनेट फॉर्म लिमिट नहीं होता है बेटा। अगेन वी विल यूज एल हॉस्पिटल्स रूल, वी कैन राइट लिमिट x टेंड्स टू 0, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ पावर x, एंड वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ पावर x इज e रेज़ पावर x, दैट इज e रेज़ पावर x माइनस 0 डिवाइड बाई 1,
that is limit x tends to 0 e raised power x divided by 1, that is e raised power 0 divided by 1, that is 1 by 1 which is equal to 1. So again हमारे पास लिमिट है कि लिमिट x tends to 0 e raised power x minus 1 divided by x is always equal to 1. ये 3-4 फंडामेंटल्स मैंने आपको दिखाए, उस पर एक्सरसाइज भी है. आगे जाके इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, उनकी एप्लीकेशन क्या है, कैसे आप इनको यूज़ करोगे एक्सरसाइज में. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.